आज हम एक बार फिर महिलाओं के बारे में चर्चा करेंगे, उनकी प्रॉब्लम्स को भी जोड़ेंगे और ये भी बताएंगे कि नवरात्र के इस पावन पर्व पर जब चारों तरफ महिलाओं का जोर है, कन्याओं का जोर है, उस समय ये भी देखिए कितना समसामयिक बन रहा है। सत्ता के गलियारे से आती हैं ऐसी खबरें जो इंसानियत को शर्मसार कर देगी। नमस्कार, सादर प्रणाम। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश मिश्रा, द संकेत लाइव से। आज हम बात करेंगे 3 ऐसी घटनाओं की जहां नेताओं के बिगड़े बोल और घिनौने कारनामों ने जनता का भरोसा तोड़ा। तैयार रहिए क्योंकि सच आपके होश उड़ा देगा। पहली खबर छत्तीसगढ़ से है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने एक गर्भपात की घटना को मामूली बात कहकर सबको चौंका दिया। क्या फर्क पड़ता है, हो गया गर्भपात, हो गया। इंजेक्शन लगाना रहता है दूसरे का और लगा देते हैं दूसरे का। ऐसा नहीं, अगर यहाँ एक गर्भवती महिला, एक गर्भपात हो गया, लगाना किसी और को था, लगा किसी और को दिए, मामला अब राइट ऑफ हो चुका है। क्या उस डॉक्टर या उस विभाग के खिलाफ कोई एक्शन लेंगे या पता लगाएंगे? अगर नहीं पता चला है तो बड़ी दुख की बात। देखिए, हमारे नॉलेज में नहीं है। अब इतना छोटा मामला कौन कहाँ इंजेक्शन लगा रहा है, कैसा करे, जब हमारे संज्ञान में आता है तो हम कार्रवाइयाँ एक महिला गर्भवती है, दूसरे का इंजेक्शन उसको लगा दिया। पूरे प्रदेश के इतने मामलों की जानकारी नहीं हो सकता है कुछ। लेकिन क्या ये वाकई मामूली है? एक नर्सिंग छात्रा के साथ रेप, ब्लैकमेलिंग और जबरन गर्भपात, और इसमें बीजेपी की स्थानीय नेता और उनके पति का नाम। लेकिन ये सत्ता का दुरुपयोग नहीं, पीड़िता की आप बीती सुनिए। दोस्ती से शुरू हुआ रिश्ता रेप और ब्लैकमेलिंग में बदल गया। मदद के लिए गई तो जीजा ने भी धोखा दिया। सवाल ये है कि क्या ऐसे नेताओं से हमें स्वास्थ्य और सुरक्षा की उम्मीद करनी चाहिए? याद करिए, बहुत पहले की एक घटना, अमिताभ बच्चन की एक पिक्चर थी, आखिरी रास्ता। बेचारा उनका नेताजी का वो इतना दीवाना था कि जब उसकी शादी हुई तो अपनी पत्नी को भी ले गया था मिलवाने, और हुआ क्या था, उस नायिका के साथ रेप किया था नेताजी ने। तो ये है, पिक्चर कहीं बाहर से नहीं आती है, समाज का ही प्रतिबिंब है। तो आगे बढ़ते हैं, अब चलते हैं ग्वालियर, जहां भाजपा जिला उपाध्यक्ष डॉक्टर मनु शर्मा पर उनके पद पर गंभीर आरोप लगे। एक नर्सिंग छात्रा का आरोप है कि इन लोगों ने उनके साथ रेप किया और जबरन गर्भपात कराया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन सवाल वही, सत्ता में बैठे लोग अगर ऐसे हों तो आम जनता किस पर भरोसा करे? अभी तक तो ये कहा जाता था ना कि ये पुलिस जो है यही भक्षक है। और अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की चर्चा, जहाँ चुनाव होना है 2025 के लास्ट तक, एक सार्वजनिक कार्यक्रम में उन्होंने एक महिला का हाथ पकड़कर सबको हैरान कर दिया। ये कोई पहली बार नहीं है जब नीतीश के व्यवहार पर सवाल उठे। मंच पर गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे, लेकिन क्या हुआ, डिप्टी सीएम को बीच में आना पड़ा। सवाल ये है, क्या सत्ता में बैठे लोग इतने बेखौफ हो गए कि उन्हें शर्मिंदगी भी नहीं आती? 3 घटनाएं, 3 नेता और एक सवाल, क्या यही है हमारा नेतृत्व? सत्ता के निश्चय में बिगड़े बोल और घिनौने खेल अब आम हो गए। एक और घटना देख लीजिए। अभी 2 दिन पहले लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अपनी सगी बहन का हाथ पकड़ के बाहर ले जा रहे थे और गाल पे उन्होंने ऐसा कर दिया, ऐसे। बस आदरणीय लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने तुरंत पढ़ दिया पाठ कि भाई ऐसे नहीं चलेगा। सदन में मेरे संज्ञान में ऐसी कई घटनाएं हैं जब मान्य सदस्यों के आसन सदन की उच्च परंपराओं मापदंडों के अनुरूप नहीं है। इस सदन में पिता पुत्री, माँ बेटी, पति पत्नी सदस्य रहें। इस परिप्रेक्ष्य में मेरा नेता परिपक्ष से अपेक्षा है कि लोकसभा प्रक्रिया का संचालन नियम 349 के वर्णित सभा में पालनीय नियमों के अनुरूप सदन में आचरण व्यवहार करें, जो सदन की मर्यादा और प्रतिष्ठा के अनुरूप रहना चाहिए। मैं पुनः आग्रह करता हूं, इस सदन में विशेष रूप से प्रतिपक्ष के नेता से तो ये अपेक्षा की जाती है कि वो आचरण रखें। सदन की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तमाम बातें की, और उधर दूसरी तरफ ये वीडियो देख लीजिए। आदरणीय भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री महिलाओं के सर पे टीपे मांग रहे हैं, ये भी देख लीजिए। ये उसमें नहीं आता ना, इस पर लोकसभा अध्यक्ष कुछ नहीं बोलेंगे और ना बीजेपी का IT सेल कुछ बोलेगा। तो ये है, जिसके हाथ में लाठी उसके हाथ में सारी ताकत। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।